तीन कृषि कानून वापसी बिल, विपक्ष का भारी शोर शराबा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिए गए। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके बाद सरकार ने इसे तेजी से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद बिल को पारित कर दिया गया। आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। 1 साल चले आंदोलन के बाद भले ही कानून वापसी हो गई हो, लेकिन विपक्ष की ओर से सियासत अब भी जारी है। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग पर सहमति जताते हुए विपक्ष भी इस पर कानून बनाने की मांग पर अड़ा है। दरअसल ये हंगामा बड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। बहुत में ये कहा कि देश में जैसे बीमारियां हैं देश में, ऐसे ही किसानों की समस्याएं हैं देश में। एमएसपी पे कौन लेगा? ये सीड बिल लेकर आओगे 4 दिन बाद में, उसको कौन लेगा? पेस्टिसाइड बिल है, डेयरी की पॉलिसी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग व्यवस्था है, उस पर कौन बातचीत करेगा? सरकार ये चाहती है कि हम बगैर बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चला जाए, देश में कोई आंदोलन धरना ना हो, सरकार से एक जो बातचीत का रास्ता है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए। इस गलतफहमी में सरकार ना रहे। विपक्ष ने लोकसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राहुल गांधी ने कहा कि यह किसानों और मजदूरों की जीत है, लेकिन जिस तरह से ये कानून रद्द किए गए, संसद में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। यह दिखाता है कि सरकार चर्चा से डरती है। इससे पता चलता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। राहुल गांधी किसानों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र सरकार किसानों से अब वापसी को कह रही है, लेकिन ये फैसला किसान संगठन की बैठक के बाद लिया जाएगा। अब एमएसपी पर कानून बनाने की मांग हो या पेट्रोल डीजल महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता है। शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान सदन में सरकार द्वारा कुल 26 बिल पेश किए जाएंगे। देखना होगा कि शीत सत्र में विपक्ष का हंगामा सियासी गर्मी को कितना बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे अन्नदाता की जीत। दरअसल ये जंग 1 साल से चल रही थी, लेकिन अब ये जीत और हार के मायने भी हम समझेंगे, क्योंकि ये ना तो किसानों की जीत है ना सरकार की हार है। लेकिन आंदोलन किसानों का था और सरकार उसको मान गई है, इसलिए मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि किसानों की जीत है। लेकिन इसमें किसान को कितना नफा और कितना नुकसान हुआ है, 3 कानून किसानों को कितना फायदा पहुंचाने वाले थे और उनके हटने से, उनके वापस लेने से कितना फायदा किसानों को हुआ और नुकसान कितना हुआ, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है 2 विशेष मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हम जोड़ेंगे मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही और मध्य प्रदेश के जागरूक किसानों में शामिल रमेश सिंह। हम चारों से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत अगर केदार जी से हमारा संपर्क हो गया है। केदार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अभी उनसे संपर्क हम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले
कमल राठी जी, इस पूरे मामले में आम जनता भी इस बात को सोच रही थी कि आखिर ऐसा सरकार ने कौन सा कानून लेकर आ गई जिससे किसान सड़क पर आ गए और 1 साल से डटे हुए हैं। ये कानून पहले भी अलग अलग तरीके से अन्य राज्यों में लागू हुए, मध्य प्रदेश में भी वो लागू हो चुके हैं, लेकिन ये कौन सा था मोदी के किसानों के 3 कानून? सवाल यही है। उसमें भी प्राइवेट सेक्टर आया था, जो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, यहाँ भी उस समय ये लागू हुआ था। भोपाल के पास में एक सीहोर जिला, उसके पास में वो पंचायत खुली भी थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि किसानों को नुकसान है कि नफा। आपकी राय फिर पूछेंगे हम केदार शंकर शिरोही, रमेश सिंह और योगीराज जी से। आपको क्या लगता है? एक तो सबसे पहले मैं ये किसानों को बधाई दूंगा और किसानों को सैल्यूट करूंगा कि इस लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जैसे समझने के लिए भी शायद प्रैक्टिकली आज की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, तो किसानों ने एक जनता के बीच में लोकतंत्र क्या होता है वो बताया। बिल तो आते और जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार सरकारें बिल बनाती है, गलत भी बनते हैं, वापस भी होते हैं। ये अपने आप में सरकार को समीक्षा करने का है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम जो कहते हैं, जनप्रतिनिधि माने जनता की बात को जो उस लोकतंत्र के मंदिर पे पहुंचाता है। तो अगर वो सही बात जो जनता के मन की है वो लोकतंत्र पे नहीं पहुंचा पा रहा, उस मंदिर में नहीं पहुंचा पा रहा है, तो उस व्यक्ति की कमी मानूंगा मैं। तो ये सरकार को अपने आप में एक वो करना चाहिए। जैसे अपन कई चीज हारते हैं तो देखते हैं कि भाई क्या क्या चीजों में हमारी कमी रही। तो मुझे ये लगता है कि पहले तो एक सरकार के लिए ये एक सलाह है मेरी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सरकार को कृषि के ऊपर काफ़ी, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में अन्नदाता ही सबसे महत्वपूर्ण है और अधिकतर सबसे ज़्यादा आबादी भी अन्नदाता की है, तो मुझे ये लगता है कि जो भी आगे भी बहुत सारे बिल्स जो किसानों के लिए आना है, जो अलग अलग कमिटीज़ में रखी हैं, रिकमेंड किया है, उन पे चूंकि किसान स्टेक होल्डर है तो अब किसानों को भी चर्चा में शामिल करें। जैसे कोई उद्योग के लिए लाते हैं तो उद्योगपति शामिल होते हैं, चर्चाएं होती हैं, उसके बाद कोई बिल लाया जाता है। तो ये बिल मुझे लगता है काफ़ी जल्दी में लाया गया, इसमें विपक्ष से चर्चा नहीं हो पाई। ये भी हमारी देखिए लोकतंत्र की हार मानूंगा कि उतने बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में, कोई बिल विपक्ष से और बाकी लोगों के चर्चा के बिना पारित हो गया और वापसी भी बिना चर्चा के हो गया। तो ये विपक्ष की भी कमजोरी है और सरकार की भी कमजोरी है कि ये दोनों ही चीज के बिना अगर वो लाती है। इसके अलावा सेलेक्ट कमेटी होती है, बहुत सारे पहलू थे जिसमें ये बिल पास होके आता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक बार सरकार को अपने आप में संज्ञान लेके सोचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी सोचेंगे और इस पर भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये आंदोलन किसानों के इन 3 कानून को लेकर था, तो कानून वापस हो चुके हैं। आंदोलन अब क्यों है, इस पर हम केदार जी से भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है। केदार जी, आप किसान नेता हैं, हम सब जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और इस किसान आंदोलन में आप बहुत सक्रिय रूप से जुड़े भी थे, लेकिन आपकी तटस्थता, चीजों को समझने की, जो निरपेक्ष भाव से आप चीज को समझते हैं और बोलते हैं, उसमें दलगत आधार नहीं होता है। लेकिन पहले भी हमने आपसे जब चर्चा में रहा था तो कहा था कि बहुत बधाई, क्योंकि किसान जीत गए, सरकार को पीछे हटना पड़ा है। लेकिन अब इस बात पर, छोटी छोटी बातों पर ऐतराज और फिर उस पर तकरार और उसके बाद फिर आंदोलन का बने रहना, आखिर क्या वजह है? 3 कानून वापस लेने के बाद भी आंदोलन है और वापसी पर भी सवाल हो रहा है कि इस तरीके से वापस होना चाहिए था, उस तरीके से वापस होना चाहिए था। तो क्या ये आंदोलन की मांगों में शामिल था कि जब कानून वापस होगा तो उसको कैसे कैसे वापस किया जाएगा? ये कोई रोड मैप तो था नहीं उसका। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसान आंदोलन को वापस नहीं लेंगे तो फिर किसानों की प्रतिष्ठा पर थोड़ा सा धक्का लगेगा। जो किसान के विरोधी लोग हैं वो इस बात का प्रचार करेंगे कि इस आंदोलन के पीछे मकसद कोई और है, सिर्फ मुखौटा है आंदोलन में किसान। आपकी राय? ये आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और ये सवाल आज की तारीख में उठ रहा है। तो पहली बातचीत है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि फार्मर फर्स्ट है और सेकंड हम लोगों के लिए पार्टी है, क्योंकि हमारा मूल जो जीवन यापन है वो खेती पर और हमें इसके विकास पर बात करनी चाहिए। खेती का विकास हमारा देश का विकास है, इस राष्ट्र का विकास है और इस राष्ट्र की संपन्नता है, क्योंकि 80 करोड़ लोगों का जीवन यापन इससे है। और जो आजकल जो जीडीपी की बात करते हैं, जितने भी अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, ये जो तमाम चीजें हैं ये बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। तो रही बात की जो ये लोग क्या सोचेंगे फार्मर के ऊपर, तो इस पर हम लोगों को ज्यादा, हम किसान लोग चिंतित नहीं है, क्योंकि ये सोचने का विषय हम लोग उन लोगों का हमारा नहीं है। हम जब गए थे, देश का अन्नदाता था, देश का अन्नदाता उस समय खालिस्तानी बन गया।
विदेशी फंडिंग और एजेंट बन गया। न जाने कितने आरोप पर। केदार जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मांग थी कि आप कानून वापस करें, ये तीनों कानून वापस की मांग थी, सरकार ने वापस ले लिए। अब इसके बाद क्या बचता है? जैसे अब की बार हुई बहुत महंगाई की मार, मोदी सरकार, ये नारे थे, तो इस तरीके से हमारा वो नारा था बिल वापसी और घर वापसी। परंतु उस नारे के पीछे जो बातें हैं, देखिए आज हमको कुछ मिला नहीं, हम खाली हाथ है 2020 की तरह, जैसा आप देख रहे हैं, जान रहे हैं सब लोग। सवाल ये उठता है कि जो एक साल में वाजिब मांगे हैं, बहुत वाजिब मांगे, अगर इसको मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण ऊंच नीच को छोड़कर अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना कोई गलत मांग नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप हम सब जैसे योगेश साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम लंबे समय से हम चर्चा करता है, तो कोई भी व्यक्ति हमारे में से ये इस चीज का खिलाफत नहीं है कि किसान को उसकी मजदूरी, उसकी मेहनताना और उसका लागत से मूल्य मिलना, इस पर कोई ऐतराज नहीं है। तो आज वही बात है, ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान एकत्रित हुए, आज सरकार को अपना बिल पावर दिखा देना चाहिए, और वही बिल पावर जो हमारे परमादरणीय मोदी साहब ने 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए लेटर लिखा था कि किसानों को उनका वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। अगर ये मांग जो कई लंबे समय से अटकी हुई है, और आप देखे होंगे कि मैं 2016 से जितनी भी किसान यूनियन की मीटिंग हुई है उसमें गया हूँ, उसमें हमारी प्राथमिकता रही है फसलों का वाजिब मूल्य दे दें हम लोगों को। तो ये अगर हो जाता है, इस पर चर्चा हो जाती है, तो ये देश के लिए, किसान के लिए, बिल्कुल सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। चलिए मैं पूछता हूँ रमेश सिंह जी। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। दरअसल मुख्य मांगे थी 3 कृषि कानून बिल की वापसी की। सरकार ने उनको वापस लेने का ऐलान किया, संसद में उसको वापस भी ले लिया, क्योंकि पहले किसानों ने यह ऐतराज जताया कि शायद मोदी कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ और, जब तक ये वापस नहीं होंगे तब तक हम नहीं हटेंगे। एमएसपी का इसमें मुद्दा भी है। एमएसपी का मुद्दा उन 3 कानून के अलावा है, उस पर भी किसान अड़े हुए हैं। अब सवाल यह कि जब किसानों का बिल वापस हो गया, कानून वापस ले लिया गया, अब किसान आंदोलन की वजह क्या है? एक हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस कानून से जो फायदे होने वाले थे और नुकसान भी होने वाले थे, नुकसान के चलते ये वापस लिया, लेकिन फायदे कौन से होने वाले थे जिससे किसान को अब नुकसान हो? क्योंकि नए कानून अब दोबारा बनने में वक्त लगेगा, लेकिन किसान अगर अब नहीं हटते हैं रमेश सिंह जी आंदोलन के रास्ते से, तो फिर क्या लोग सोचेंगे उनके बारे में? हालांकि केदार जी साफ कर चुके हैं कि उन्हें इसकी कोई बहुत चिंता नहीं कि लोग क्या सोचते हैं। किसानों ने आंदोलन किया और वो अभी एमएसपी पर डटे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी मांगे हैं, आपकी राय? राघवन जी, मैंने अभी जो न्यूज देखी है उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि जो पंजाब की किसान यूनियंस है वो लगभग इस आंदोलन खत्म करने के मूड में है। सिर्फ एकमात्र जो अपने टिकैत जी है वो बहुत ज्यादा फायरी है, बहुत ज्यादा आक्रामक है, और वो चढ़ूनी जी का भी मैंने एक बयान देखा था, वो कह रहे थे कि इसमें हमको तो श्रेय मिला नहीं। तो मैं एक बड़ी बारीक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानूनों को वापस लिया है वो घटोत्कच की मौत की स्टाइल में वापस लिए। घटोत्कच ने मरते मरते और बहुत सारे कौरव सैनिकों को मार गए थे ना, तो ऐसे प्रधानमंत्री ने अचानक घोषणा करके, और ये जो साल भर से इस मामले को हैंडल कर रहे थे, इस आंदोलन को, ये टिकैत जी, तो टिकैत जी को इस स्थिति में कुछ राजनीतिक लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा, इसलिए वो फायरी है। पंजाब की किसान यूनियनों का लगभग 1 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और वो उन्हें पहले तो वो श्रम कानूनों को भी शामिल करने की बात कर रहे थे आंदोलन में, लेकिन अब आज की जो न्यूज है वो उसमें ये शामिल नहीं है, और वो अभी सिर्फ इतना भर चाह रहे हैं कि जो मुकदमे लादे गए हैं वो हट जाएं, और जो 750 किसान मरे हैं उनके लिए मुआवजा वगैरह की कोई घोषणा कर दें। और मुझे लगता है कि ये कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत उन लोगों की चर्चा हुई है, तो मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ से तो खत्म हो जाएगा। अगर टिकैत इस आंदोलन को खत्म नहीं करते तो इस देश में अभी इस समय माहौल इतना ज्यादा विरोध में चला जाएगा किसान आंदोलन के कि चढ़ूनी साहब और टिकैत साहब को मुंह बचाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए मैं पूछता हूं योगीराज जी, किसानों की मांग थी 3 कानून वापस थे, सरकार ने वापस ले लिए। मैं एक चीज इसमें जोड़ूंगा, केदार जी भी इसमें अपना जवाब दे सकते हैं, कि पहले तो यह था कि जैसे 370 का मैं जिक्र कर रहा हूं जो इससे जुड़ती नहीं है, थोड़ी सी अप्रासंगिक है, लेकिन जब धारा 370 हटाई गई
तो लोगों ने कहा कि हटाना तो ठीक था लेकिन तरीका ठीक नहीं था। किसानों के 3 कानून लाए, वो भी गलत तरीके से लाए, उनका कि तरीका ठीक नहीं था। लागू होने के पहले विरोध हो गया, अब जब हटा लिए गए तब ये कह रहे हैं कि हटाने का तरीका भी ठीक नहीं था, और सदन में जब लोकसभा में इसको वापस लिया गया तब भी कह रहे हैं कि उसको चर्चा किए बगैर क्यों वापस ले लिया। तो ये मेरे ख्याल से जैसे एक पुरानी कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, या ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस तरह के बहुत सारी अपन कहावतों को जोड़ सकते हैं। लेकिन इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं कि कानून वापस ले लिया गया फिर भी इसका विरोध हो रहा है, आपकी राय? देखिए राघव जी, सीधी सी बात है, तरीके पर सवाल उठाने वालों को ये भी समझना चाहिए, क्या वो तरीका ठीक था कि आप लाल किले पे जाके झंडा फहरा दो? क्या वो तरीका ठीक था कि लंदन में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ? मैं इस आंदोलन की चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, और ना मैं न आंदोलन के पक्ष में, ना विपक्ष में, ना सरकार के पक्ष में, लेकिन तरीके पर जब बात आती है तो तरीका सब पे लागू होता है। दूसरी, अब चूंकि मामला यहाँ पे आ गया है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। कोशिश ये होनी चाहिए जो इतने 1.5 साल 1 साल से चला आ रहा जो गतिरोध है वो अब दूर होना चाहिए। जहाँ तक बात है एमएसपी की वाजिब मांग किसानों की हो सकती है, लेकिन उस पर ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल आप गारंटी दो तभी हम हटेंगे। गारंटी तो आदमी की कल की नहीं है, गारंटी कौन किसकी दे पाएगा। हालांकि ये भी सरकार का विषय है वो कैसे इस चीज को हैंडल करती है, लेकिन सब चीज के हैंडल करने के अपने तरीके हैं। सब समस्या का समाधान है, कमेटी बना के समाधान हो, किसानों से चर्चा करके समाधान हो, लेकिन अब चूंकि एक स्टेप सरकार ने आगे बढ़ाया है तो किसानों को भी एक स्टेप बढ़ा के सबसे पहले तो आंदोलन खत्म करना चाहिए। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आपने जो बात, आपकी जो भावना थी वो सरकार तक पहुंच गई। 1-1.5 साल आपको उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो लोग आने जाने में जिनको दिक्कतें हो रही हैं, सड़कें जाम करने से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उस पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए। उस पहलू के साथ साथ अपनी विचार सरकार के समक्ष रखना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि समस्या का समाधान हो। एक जगह अड़ने से समस्या का समाधान कभी होने वाला नहीं है। आप लिख चलिए मैं पूछता हूँ कमल राठी जी, मुख्य मांग थी तीनों कानून वापस लेने की, वापस हो गए। अब दूसरी मांग है कि एमएसपी यानी जो न्यूनतम कृषि उपज मूल्य है उसको, वो भी वाजिब मांग है किसानों की, होना चाहिए, क्योंकि किसानों से लोग फिर मंडी के भीतर या बाहर कम दाम में खरीदी करते हैं और किसानों को बहुत नुकसान होता है और बाद में वो व्यापारी उस माल को बहुत महंगे में बेचते हैं। तो ये भी एक मांग बहुत जरूरी जिस पर सरकार को निर्णय करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी आंदोलन वापस नहीं होता है तो फिर लोग ये मानेंगे और फिर किसान के विरोधी इस बात को भी कहेंगे कि आंदोलन तो एक बहाना था, लोग चाहते हैं कि इसमें सरकार को हटाना। कहीं ना कहीं फिर इसमें कांग्रेस भी जुड़ेगी, कहीं ना कहीं वामपंथी भी जुड़ेंगे और फिर लोग कहेंगे कि किसान आंदोलन की आड़ में सरकार को हटाने का उद्देश्य वो सामने आ रहा, क्योंकि राठी जी मांगे तो मान ली गई, अब भी आप वापस नहीं जाएंगे तो फिर उनका वो आरोप सही साबित होगा कि मोदी को हटाने का मामला मुख्य है, किसान आंदोलन तो एक बहाना था। अगर इस आरोप से बचना है तो किसानों को कोई साफ सुथरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि उनकी मांगे पूरी होने के साथ वो ससम्मान घर वापस लौट सके। आपकी राय? बिल्कुल, जनता भी ये चाहती है कि किसानों को उनके उपज का सबसे अच्छा मूल्य मिले। और मेरे हिसाब से जो जीडीपी की परिभाषा है उसमें भी मैं कहता हूँ हर चीज उत्पादन तो स्कूटर उत्पादन में नहीं आएगा। जो जमीन से उत्पादन होता है, एक बीज बोते हैं 50 बीज निकलते हैं, तो वो उत्पादन है, तो जीडीपी उसी से बढ़ेगी। रही बात जो आप आंदोलन की कह रहे हैं, तो ये आंदोलन का गतिरोध ऐसे शामिल हो सकता है कि आज हम बात कर रहे हैं कि 3 बिल की, क्योंकि वो उसका हाईलाइट पार्ट है। मेरे हिसाब से 3 बिल एक मांग नहीं है, ना सरकार की तरफ से है ना उनकी तरफ से। बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो पिछले कई सालों से किसानों के लिए और बहुत सारी कमेटियां बनी हैं जिनको लागू करने के लिए कृषि के उपज का मूल्य डबल होना है, तो एक सेलेक्ट कमेटी बीच में बना दें जिसमें स्टेक होल्डर जो किसान हैं उनको भी ले, छोटे किसान, बड़े किसान, और एक कोई जनप्रतिनिधियों की कमेटी बना के इसको आंदोलन को समाप्त किया जाना चाहिए। किसानों को भी आगे आके उस कमेटी में भाग लेना चाहिए। मेरा सवाल था कि अगर आपकी मुख्य मांगे मान ली गई, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि 20 मांग की 20 पूरी की पूरी 20 मांगे मानी जाए, सरकार भी कुछ मांगे मान लेती है, कुछ छोड़ देती है, कुछ पर बातचीत के लिए होता है कि भाई इस पर चर्चा करेंगे, इस पर जैसा आपका कमेटी बनेगी। लेकिन अगर आप आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे तो फिर वही बात होगी कि ये आड़ थी, इसके पीछे मकसद दूसरा है आपका, इसके पीछे फिर सियासत है। इसका फिर सवाल जवाब देना मेरे ख्याल से किसानों को मुश्किल होगा। जो किसानों के शुभचिंतक हैं
उनको भी मुश्किल है, क्योंकि फिर आप तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, और फिर जब कुतर्क होंगे तो फिर लोग समझ जाएंगे कि मामला कुछ और है। केदार जी, हमेशा मांगे 20, 25, 50 होती है, जो मुख्य मांगे होती वो मान ली जाती है या मानने के बाद आंदोलन खत्म होते हैं। ये आज का नहीं, बहुत पहले का मामला है। जब सरकारें किसी की भी हो, कांग्रेस की रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो, और बाकी लोगों की, तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण चीजें मान ली गई। उसके बाद अगर ये मामला आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, और बीजेपी इस बात को प्रचारित भी कर सकती है, ये साबित भी करेगी कि इनका मामला तो मोदी को हटाना है, आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना था। इससे आप कैसे बचेंगे? देखिए, ये तो आरोप भाजपा का है। हमारा तो आरोप है कि मोदी जी हमारे देश के नहीं, 2 लोगों के प्रधानमंत्री बने हुए। वहां तो जितने भी किसान हैं उनसे पूछ लीजिए, गली का बच्चा कहता है कि ये कारपोरेट की सरकार है। तो ये आरोप का तो बात नहीं है। दूसरी बात है, लोकतंत्र में ये आप और हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? जो स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर होता है, उससे बातचीत होनी चाहिए। योगेश्वर जी देखिए, बात क्या है कि ऐसे कौन से इनके पेट में दर्द है जो अभी तक किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, मीटिंग नहीं कर रहे हैं? जो आंदोलनकारी किसान है उनके साथ बैठ के एक मीटिंग करने में क्या तकलीफ है? भाई, है तो हम अपने देश के ही लोग ना। अगर समाधान चाहिए तो दोनों तरफ से हाथ बढ़ने चाहिए। बड़ा दिल कौन दिखा सकता है? सरकार ने कौन सा बड़ा दिल दिखाया? बड़ा दिल तो ये हम मानेंगे तब जब वो हमारी एमएसपी की गारंटी दे दे, 700 किसानों की शहादत पर उनको कंपनसेशन दे दे, और जो करीब 1.5 लाख करीब के हमारे जो फार्मर के ऊपर जो केस दर्ज है, वो कोई व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो पूरी किसान समाज के लिए लड़ने गए थे, उनके ऊपर थोपे गए वो चीज के। आप देखिए, उस दिन का दर्द याद कीजिए, मैं भी था जब हम पे टीयर गैस डाली गई। आप देखिए, आप वाटर कैनन ठंड के टाइम में हमारे 90 साल के बुजुर्गों के ऊपर वाटर कैनन चलाते हैं तो पेट में दर्द नहीं होता लोगों के। आज दर्द हो रहा है कि बड़ा दिल दिखाइए। बड़ा दिल दिखाने के लिए किसान खड़ा। 1 साल हो गया। आप देखिए, गांधी के केदार जी, हम ये बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ किसानों के आंदोलन की प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि जो किसानों का आंदोलन इतना प्रतिष्ठित हुआ, सरकार को झुकना पड़ा। देखिए, शहर के किस लोग ने सहयोग किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ साहब, आप डिबेट बहुत अच्छी है, इस पर आप हमको बात करनी चाहिए। इस व्यक्ति ने, कितने चैनलों ने दिखाया, कितने लोगों ने इस पर आकर मुखातिब होकर कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा, गलत हो रहा। उस दिन भी हमको खालिस्तानी पाकिस्तानी कह रहे थे। आज जब हमारे मुद्दों की बात आई है, आज जब उसकी समरी का टाइम है, तो देश को सोचना चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि देश तो पूरा किसानों का देश है, और किसान अगर सोचा तो पूरा देश सोच रहा है, ये आप मान लीजिए। लेकिन बात वहीं अटकती है आकर, चूंकि अब समय खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। सवाल है कि जो मुख्य मांगे हैं वो मान ली गई, अब इस पर ऐतराज है कि चर्चा किए बगैर। केदार जी, एक अपील हुई है सर, मांगे नहीं मानी गई। नहीं, वापस तो हुए ना। एक बिल, जो 3 बिल है वो वापस हुए हैं। जो बाकी की मांगे हैं जो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, वो उनको नहीं माना है। अभी उन पर अगर चर्चा कर लेते तो ऑब्वियसली उठ के चले जाएंगे। देखिए, ट्रैक्टर का जो घेराव था 29 तारीख को, आज उसको डिले किया, उसको पोस्टपोन कर दिया। हमारी लड़ाई नहीं, हम सब लोग, केदार जी, दिखाने की नहीं, हम सब लोग बात इसलिए कर रहे हैं कि किसानों की जो प्रतिष्ठा है देश भर में, अन्नदाता कहते हैं, उसी प्रतिष्ठा के चलते सरकार को अपने कदम खींचने पड़े, कानून वापस दिया गया। अगर ये प्रतिष्ठा गड़बड़ होती है किसी ऐसे छोटे मोटे बेवजह के आरोपों से, तो कहीं ना कहीं किसान की प्रतिष्ठा अगर धूमिल होगी तो फिर देश की भी इज्जत कम होगी। किसानों का, हमारा चर्चा करने का मकसद ही है कि अब कहीं ना कहीं रास्ता वो निकलना चाहिए जिससे समझौता आगे बढ़े, और अब किसानों के लिए नए कानून की बात हो कि किस तरह का कानून हम चाहते हैं। किसानों को ये बात भी सरकार को बतानी पड़ेगी, चाहे वो किसानों के महासंघ हो या वो यूनियन हो। मेरा ये मुद्दा था। तो आपस में बैठ के देखिए, कोई भी समस्या का अगर जो समाधान है वो आपसी चर्चा से निकलता है। मन मुटाव एक दूसरे से अलग डायरेक्शन में बैठ के नहीं होता। ये चीज हम वाकिफ है। इसे सरकार ने एक बड़ा दिल और दिखाते हुए सभी लोगों से चर्चा करनी चाहिए। जैसे साहब ने कहा, स्टेक होल्डर से चर्चा होनी चाहिए। तो जो मेन स्टेक होल्डर है उनसे बात की जाए, और उनसे बात करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है अगर सरकार उनकी बात मानेगी तो बिना। लेकिन ये उम्मीद करें कि अब अटपटी मांगे तो नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो टिकैत जी कई बार कर देते हैं वो ऐसी होती कि जो आंदोलन से अलग हट के बात हो जाती है। हम लौटेंगे आपके पास, चूंकि वक्त खत्म हो चला है, 1 मिनट का समय है। योगीराज जी, सवाल यही कि जो किसानों की मांगे पूरी हुई, लेकिन तरीके पर ऐतराज है कि किसानों से बिना बात की अचानक अब सरकार की अपनी स्ट्रेटजी रणनीति, वो किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहती, उन्होंने बिना क्रेडिट दिए अचानक ही घोषणा कर दी। तो एक तरह से ये उनका नहले पर दहला हो सकता है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का था। किसानों की बात अगर जब मान ली गई है तो
तो फिर किसानों से बात करके अगली रणनीति पर भी बात करने में क्या ऐतराज है, क्योंकि देश किसान तो देश के ही हैं। आपकी बहुत संक्षेप में राय। बिल्कुल सही बात है राघवन जी, और ऐसा नहीं कि सरकार कोई बातचीत नहीं करना चाहती। किसान हितैषी, किसान के संबंध में यदि कोई किसान के लाभ के लिए कोई बिल आ जाएंगे तो सरकार बिल्कुल बात करेगी, कोई वो चर्चा से मना थोड़ी कर रही है जी। लेकिन वो ये है ना कि मैया मोह तो चंद्र खिलौना ही चाहिए मुझे, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। चलिए समय कम है, बहुत 10-20 सेकंड की एक टिप्पणी कमल राठी जी। आंदोलन अभी भी वहां रुकने से ये मतलब है कि किसान को कानून की आवश्यकता है, लेकिन वो कानून सही भाषा में, सही हित में आ जाए, यही मेरे ख्याल से किसान की मुख्य मांग है। लेकिन राठी जी, कानून 2 दिन में नहीं बन सकता। अब किसान अगर 3 महीने में बैठेंगे तो कानून के लिए वक्त लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उसका प्लस है माइनस है वो देखने पड़ेंगे। अब उसके लिए तो सहमति होकर घर जाना पड़ेगा और कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। केदार जी भी जानते हैं कि उसमें लंबा वक्त लगता है। केदार जी, कानून बने नए, ये सब चाहते हैं, किसानों का हित तो ये सब चाहते हैं, लेकिन अगर आंदोलन चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा किसानों का हित इसमें विलंबित हो सकता है। आपकी राय बहुत संक्षेप में, अंतिम टिप्पणी। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि बैठकर बात करें, अगर बैठकर बात करते तो किसान सारे घर चले जाएंगे। तो बैठकर बात करने के लिए आंदोलन जरूरी है क्या? अब चीजें तो हो गई लगभग पूरी। अब बैठकर बात करने के लिए तो सरकार कमेटी को बुला लेगी, किसान घर चले जाएंगे, बैठ के बात होगी, क्योंकि ये तो प्रोसेस है, इसकी प्रक्रिया है। जो पहले बातचीत होगी, प्रस्ताव आएंगे, फिर वो कानूनी जामा पहनेंगे, फिर उसको संसद में लाया जाएगा, फिर संसद में उस पर चर्चा होगी, फिर संसद उसको पास करेगी। क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस नहीं कि वो आज किसान बैठे और वो 3 दिन बाद हो जाए। नहीं, देखिए, इस पर चर्चा शुरुआत करनी चाहिए। जो फरवरी से बंद है किसान और सरकार के बीच में, उसको शुरुआत करनी चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये बात करते हैं 2 दिन में हल निकल जाए। चलिए, समय खत्म हो चला है। केदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। योगीराज जी, राठी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को बता दें कि अन्नदाता की जीत हुई है। केंद्र सरकार ने तीनों कानून जो विवादित थे वापस ले लिए हैं। अब न्यूनतम कृषि उपज मूल्य पर बात होनी है। इसके अलावा जो किसान इस लड़ाई में अपनी जान गंवा बैठे हैं उनके लिए भी मुआवजे की बात होनी है, और जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनकी वापसी की बात भी होनी है। और उसके साथ साथ जो न्यूनतम कृषि उत्पाद कानून है उस पर भी बात होनी है। तो 2-3 मुद्दे अभी अटके हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर भी सरकार और किसान मिलकर फैसला करेंगे और ये आंदोलन समाप्त होगा। बाखबर के स्तंभ को समेटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।